एक्सरसाइज 15.2 एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में गिवन है हाइट 21 सेंटीमीटर एंड लैंड हाइट 28 सेंटीमीटर ऑफ अ कोन का यहाँ पर देखिए हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सही है। हमें ये बताइए अगर हमें वैल्यूम फाइंड करना है तो वैल्यूम में फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर होना चाहिए। क्या यहाँ पे आर गिवन है? सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? आर। आर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू सॉरी एल का वैल्यू एच का वैल्यू 21 प्लस 28 का स्क्वायर कितना आएगा? 784। 21 का स्क्वायर है ना साइड। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। इस साइड रहेगा प्लस का, इस साइड गया तो माइनस का। 441 माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर। माइनस कीजिए 343। ठीक है। वैल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। ये बताओ क्या यहाँ से आर निकालना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पर? आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 343 एंड एच का वैल्यू 21। एच का वैल्यू 7 3 21 और ये 21 कैंसिल। 22 को 343 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है टू कोन हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कोन कितने हैं? 2 है। एक कोन को आप C1 मान लीजिए और एक कोन को C2। तो अगर फर्स्ट वाला कोण C1 है तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेडियस R1, इसका हाइट H1, इसका स्लैंट हाइट L1। सेकंड वाले कोण के क्या बन जाएगा? R2 H2 L2। क्लियर है। गिवन में आपको ये दिया गया है, गिवन में बेटा दिया गया है टू कोण हैव देयर हाइट इन देयर रेशियो 1:3। इसका मतलब कि हाइट फर्स्ट का रेशियो हाइट, सेकंड का 1:3। सही है। आपको पता है अगर रेशियो को हटाना है तो इसे अपॉन में लिखना पड़ेगा। H1/H2 1/3। यहाँ तक सही है। एंड देयर रेडियाई ऑफ अ बेस इन द रेशियो 3:1। रेडियाई का कितना रेशियो है? R1:R2 इज इक्वल टू 3:1। तो यहाँ पे अगर ये लिखा जाए तो क्या बोल सकते हो आप? R1/R2 इक्वल टू 3/। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा? ये ना ही करो खुद से कर जाएगा। क्या फाइंड करना है मुझे? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम भी पूछ सकता है, सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। ठीक है। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो वैल्यूम C1 अपॉन वैल्यूम, ये तो आएगा ना। वैल्यूम ऑफ कोण के लिए फॉर्मूला क्या था? वैल्यूम ऑफ कोण फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। ये कौन सा कोण है? फर्स्ट वाला। तो उस अकॉर्डिंग R1 होगा, H1 होगा। वैल्यूम ऑफ कोण 2 के लिए 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2।
सही है क्या? 1/3 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1/R2 का वैल्यू मालूम है कितना है? 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/1 का होल स्क्वायर। H1/H2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 1/3। तो अगर ऊपर वाले को सॉल्व किया जाएगा न्यूमरेटर को तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और डिनोमिनेटर में 3 कटने के बाद क्या आ जाएगा? 3/1। 3/1। तो अगर वैल्यूम का रेशियो बोलोगे तो क्या कहोगे आप? V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 3 रेशियो। क्या मैच कराइए? आंसर सही आ रहा है? सही आ रहा है तो कर लीजिए। एंड अ कोड have equal radii and their base and equal height। कह रहा है क्वेश्चन में एक सिलेंडर है और एक कोन है। एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का हाइट कैसा है बेटा? इक्वल है। अगर इसमें h है तो इसमें भी कितना आएगा? h। अगर इसमें r आ रहा है तो इसमें कितना आएगा? r आएगा। सही है। आपको फाइंड जो करना है, रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो? सिलेंडर का और कोन का। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वैल्यूम ऑफ कोन, ये मुझे क्या करना है? पता करना है ना। चलिए बताओ। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों में एच क्या है? सेम है। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल। 1/3 था ना, तो ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या मुझे प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था वैल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 3:1। क्लियर है? इज इक्वल टू 3:1। क्या इस क्वेश्चन में भी डाउट है? 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। A heap of wheat is in the form of cone of a diameter 9 meter and height 3.5 meter। ठीक है बेटा, एक हीप है गेहूं का हीप जिसका शेप जो है वो कौन शेप का हीप है, जिसका डायामीटर दिया गया है 9 मीटर। डायामीटर क्या दिया गया है? 9 मीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। अगर डायमीटर 9 है तो क्या देगा रेडियस? वेरी गुड, 9/2 मीटर। 4.5 बोलोगे तो वो हो जाएगा 2 डिजिट में और जी किसमें रहेगा? सिंगल डिजिट में। एंड हाइट इज 3.5 मीटर। हाइट कितना है? 3.5। फाइंड इट्स वैल्यू। क्या फाइंड करना मुझे? वैल्यू। अच्छा ये बताओ इसका शेप कैसा है? हीप का कौन शेप का है? तो वैल्यू ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू। सही है। 7 1 7 0.5 टाइम्स। सही है राइट। 2 1 2 11। 3 1 टाइम और 3 टाइम्स। सही है। 2 1 टाइम्स और 2 0.25 टाइम्स। एंड आउट। ये खत्म पूरा। यहाँ से क्या है? क्या 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.25। तो 3 into 11 हो जाएगा कितना? 33। 33 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 8.25। 8.25। 8.25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 74 कितना आएगा? 74.18। 74.18। बोलो यहाँ कुछ डाउट है?